हिंदुस्तान के संसद के अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं। और आज मैं चौकीदार हूं इनका। मैं उस चौकीदार को पूछना चाहता हूं, आज तुम्हारी चौकीदारी कहां है? आपका ज़मीर क्यों नहीं आपको आवाज़ देता है कि आप लोग तंत्र की मर्यादा रखो? नमस्कार, हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के जितने भी लोग हैं, अब जागने का समय आ गया है। क्योंकि आज ये सरकार जिस दिशा पे हमको ले चल रही है, इस पे हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। आज संसद के अंदर जहां से हम न्याय की उम्मीद देखते हैं और जहां से नए कानून पारित किए जाते हैं, जहां संविधान का मर्यादा होता है, जो लोक मंदिर है, आज संसद के अंदर से हम ऐसे बयानों को सुन रहे हैं जो कान को भी सुनना मंजूर नहीं है। आज विदेशी लोग हम पे हंस रहे हैं कि भारत के संसद के अंदर, हिंदुस्तान के संसद के अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं। और आज मैं विश्वविद्यालय के गेट पे बैठा यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर हैं, इनको निष्कासित कर दिया गया विद्यालय से। इसलिए निष्कासित कर दिया गया क्योंकि ये भारत के, हिंदुस्तान के, इंडिया के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे देश के बच्चों को संविधान की मान और मर्यादा और आदर्श पढ़ाने का काम की, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल सविता राय जी को मंजूर नहीं था। उन्होंने इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर रितु जी को निष्कासित कर दिया और आज 31 दिन होने जा रहा है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आज प्रशासन सविता राय जी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? हजारों की तादाद में बहुजन जो प्रोफेसर हैं इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, वो समर्थन देने क्यों नहीं आ रहे हैं? तमाम हजारों की तादाद में बच्चे भी हैं। रही बात दलित समाज से आने के कारण इनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे 2014 में स्पीच उनका आज भी हमें याद है, बोले मैं आम जनता का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। मेरी माँ झाड़ू पोछा करती थी। मैं SC OBC आदिवासी का बेटा हूँ। मैं चौकीदार हूँ इनका। मैं उस चौकीदार को पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हारी चौकीदारी कहाँ है? आपका ज़मीर क्यों नहीं आपको आवाज़ देता है कि आप लोग तंत्र की मर्यादा रखते हुए डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने का काम करिए? और आप दलित की बात राहुल गांधी जी भी करते हैं और प्रियंका गांधी जी करते हैं। वो जो है इस टाइम चुनाव की सभा में जा रहे हैं, पर रितु जी के साथ में नहीं खड़े हैं। देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना से नेशनल स्पोक पर्सन और उत्तर प्रदेश सेक्रेटरी मैं अनुरोध कर चुका हूं रितु जी के मंच से, और आज आपके मीडिया के मंच से भी मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी या मेरी बहन प्रियंका जी जो नारा दी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज मेरी बहन रितु न्याय के लिए लड़ रही है और उसकी मांग है, मुझे नौकरी नहीं, मुझे न्याय चाहिए। और मेरी बहन प्रियंका गांधी जी या माननीय राहुल गांधी जी यहाँ पे पहुँचे और डॉक्टर रितु जी का हौसला बुलंद करे और उनको न्याय दिलवाने के लिए अनुशासन दे। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वहाँ कानून बनाए जाते हैं, हम कैसे उम्मीद करें कि हमें न्याय मिलेगा? मैंने एक बयान सुना मोदी जी का मध्य प्रदेश में। मोदी जी बोलते हैं कि नारी शक्ति इंडिया अलायंस से दूर रहे। मैं बीजेपी इंडिया सरकार से पूछना चाहता हूं, आज मेरी बहन
जो हमारे देश के बच्चों को संविधान का शिक्षा दे रही थी, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम कर रही थी, आज उसको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। ये मनुवाद सोच विचारधारा के जो प्रिंसिपल है सविता राय, उनके ऊपर कार्रवाई ये सरकार नहीं कर रही है। आज 31 दिन हो गया। इस सरकार की कूटनीतियों को समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब इनको वोट लेना होता है तो आप सबको हिंदू के माले में बांटने का काम कर लेते हैं, और जब न्याय देना होता है तो एससी, ओबीसी, आदिवासी के बच्चे हो जाते हैं। हमने मई में 28 मई की वो काला दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हक था, लेकिन वहां भी महिला का हनन करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो न्याय के लिए बैठी थी, ब्रिजभूषण दरिंद्र जैसे के खिलाफ जो शोषण करता था, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था, लेकिन ये सरकार उसको भी बचाने का काम की। और 28 मई के दिन उनको उठाकर जंतर मंतर की धरती से घसीट कर फेंकने का काम ये दिल्ली पुलिस ने किया था, ये मोदी सरकार की तानाशाह ने किया था। आज बहन हमारी 31 दिन से विद्यालय के सामने बैठी है। क्या हमारे देश का लोकतंत्र जिंदा है? इस विषय पे हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। हमें एक साथ आना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। ये तानाशाही सरकार को जगाना पड़ेगा जो कुंभकर्ण की नींद में ये सो रही है। और 2024 का चुनाव आ रहा है नजदीक। मैंने राजस्थान में एक स्पीच प्रधानमंत्री मोदी जी का सुना, मोदी है तो गारंटी है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, इस बहन को हमारी कब न्याय देगी आपकी प्रशासन? आप प्रधान सेवक हैं हिंदुस्तान के, कब न्याय देंगे मणिपुर वालों को? कब न्याय मिलेगा हमारी देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को? आपसे न्याय की अपेक्षा देश के लोग अब ना ही करे तो अच्छा है। ये सरकार बदलनी पड़ेगी हमें, क्यों हमने 2014 से और 2023 तक ये देखा है। अगर एक मुसलमान भाई दिखता है तो उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? ये बीजेपी इंडिया के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक